Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome to day 5 of your Indian economy through MCQs. इसमें हम static और थोड़ा सा current portion Indian economy का MCQs के through करेंगे. So we'll cover the static and current portion of Indian economy through MCQs. This will not only allow you to revise your Indian economy portion, but it would also allow you to practice your MCQs, है ना? आपकी MCQ practice बढ़ेगा और आपका इससे रिवीजन भी साथ साथ होगा. ऑलराइट, तभी हम ये सीरीज लेके आए थे. खैर, डे 5 में हम कवर करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर का टॉपिक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का. एज यू गाइज ऑल नो कि डे 4 जो हमने करा था उसमें हमने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री करा था. तो डे 5 में नंबर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का. ऑलराइट, तो बिना किसी देरी के विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. ऑलराइट, चलिए. कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस. International Bank for Reconstruction and Development, famously known as IBRD, International Finance Corporation, IFC, International Fund for Agricultural Development, and International Monetary Fund, IMF, बहुत famous है. Which of the above can be called a Bretton Woods institution? इन चारों में से किसे हम Bretton Woods institution कहेंगे? Options है 1 and 2 only, 2 and 3 only, 3 and 4 only, 1, 2 and 4. Now, आप आंसर सोचो, मैं आपको आंसर बता देता हूं इसमें. हाँ, अगर आपको थोड़ा और टाइम चाहिए आंसर सोचने के लिए तो आप वीडियो पॉज करके आंसर सोचो और फिर रिज्यूम कर देना. ऑलराइट, आई विल स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन. नाउ, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये वर्ल्ड बैंक का ही पार्ट है. हमसे पूछा हुआ है ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन इन चारों में से कौन से हैं. देखो, जो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन होंगे ना, वो हैं एक तो वर्ल्ड बैंक और IMF. राइट, ये दो को हम ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन कहते हैं. वर्ल्ड बैंक के भी ना 5 और अंग हैं. वर्ल्ड बैंक के भी 5 और कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं. एक तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है और इंटरनेशनल सेटलमेंट फॉर डिस्प्यूट्स, ये डिस्प्यूट सेटलमेंट एक बॉडी है. तो 5 और ऑर्गेनाइजेशन है जिनको मिला के बनता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप. और IMF तो IMF है ही है. इन सबको हम कहते हैं ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन. नाउ, इन चारों में से कौन सा है? IBRD तो है ही वर्ल्ड बैंक ग्रुप का, IFC भी वर्ल्ड बैंक ग्रुप का है, IMF भी आपका ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन है. इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट आपका ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन नहीं है. राइट, तो ये तो हैं, ये नहीं है. तो आंसर क्या बनता है? डी. ऑलराइट, चलिए. क्वेश्चन नंबर 2. Which of the following statements is are correct about agreement on trade related aspects of intellectual property rights? TRIPS, famously TRIPS agreement है WTO का. The patent right is covered under the TRIPS of WTO. Okay. Geographical indication tag is enforceable under TRIPS of WTO. Copyright is not the important component of TRIPS of WTO. और both A and B. Right? तो कौन सी statement correct है? Is are correct about agreement on TRIPS. राइट, नाउ आंसर इज, मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर रहा हूं, अगेन दोबारा रिपीट कर रहा हूं. अगर आपको खुद चाहिए टाइम सोचने का तो वीडियो पॉज कर देना. ऑलराइट, नाउ पेटेंट राइट कवर्ड होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, बिल्कुल सही. जियोग्राफिकल इंडिकेटर भी है, कॉपीराइट भी है, पर सी ऑप्शन में लिखा है कॉपीराइट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ट्रिप्स में, ऐसा बिल्कुल नहीं है. सो द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी, व्हिच इज डी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 3. India is a member of which of the following constituents of World Bank Group? World Bank Group के हम कर चुके हैं, 5 constituents हैं. India किन किन का मेंबर है? International Bank for Reconstruction and Development, International Development Association, International Finance Corporation, International Center for Settlement of Investment Disputes. Now choose the correct answer using the codes below. Now India किसका मेंबर है? मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर रहा हूं. IBRD का इंडिया मेंबर है, बिल्कुल है. IDA का मेंबर है, बिल्कुल है. इंडिया, इनफैक्ट इंडिया काफी समय तक ID और IBRD दोनों से असिस्टेंस लेता आया है. इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन का भी इंडिया मेंबर है. ना इंडिया ना 5 वर्ल्ड बैंक के जितने भी 5 है ना, जैसे कि IBRD, IDA, IFC और एक माइगा, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इंडिया इन चारों का मेंबर है, इन 5 में से. बट जो 5वां है ना, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, कैटेगोरिकली नहीं है, बाय इट्स ओन फॉरेन पॉलिसी नहीं है. तो 1, 2, 3 आंसर होगा इसका. इंडिया सिर्फ इन 3 का मेंबर है. और अगर माइगा भी लिखा होता, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, तो इंडिया इसका भी मेंबर होता. ऑलराइट, सो द करेक्ट आंसर इज ए.
Question 4. Consider the following statements. Global Financial Stability Report is a survey published twice a year by World Bank. Okay. The highest decision-making body of the WTO is the Ministerial Conference, which has to meet at least every 2 years. All right. So which of the above statements are correct? Well, the explanation अब start होती है. Global Financial Stability Report जरूर publish होती है, पर twice a year नहीं, annually publish होती है. और World Bank publish नहीं करता इसे publish करते हैं IMF, International Monetary Fund. इसीलिए this statement is wrong. The next statement is the highest decision-making body of WTO is Ministerial Conference. That's absolutely correct. Ministerial Conference that happens every 2 years is the highest decision-making body of World Trade Organization. Right? जो day-to-day काम होते हैं वो कोई और करता है. पर जो highest policy decision-making body है, that is the Ministerial Conference that happens every 2 years, and that is why this option is this statement is correct. So which option would be correct? What would be the correct answer? B. Only 2. All right. चलिए next question number 5. The General Agreement on Trade and Tariffs, जिसे we popularly call it as GATT, was replaced by which of the following? North American Free Trade Association, NAFTA, South Asian Free Trade Association, SAFTA, World Trade Organization, General Agreement on Trade and Services. Well, as you guys all know, operationally WTO started its operations in 1995. ठीक है, उससे पहले ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए ग्लोबली कौन सा अग्रीमेंट था? गैट था. ठीक है, सो गैट वाज एक्चुअली रिप्लेस्ड बाय WTO, नॉट द अदर्स. क्लियर? और जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज तो एक सेपरेट अग्रीमेंट था. राइट? सो बड़ा सिंपल ट्रिवियल सा क्वेश्चन था, इसका आंसर सी है.